पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का असल नैरेटिव क्या है? शायद 9 मई से उन्होंने सबक सीखा हो, हम तो ये समझते हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर ने आज जो बात की रहे हैं कि पीटीआई का बयान है सिविल सुप्रीमेसी वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट होगा, इसके साथ मुज़ाकरात हो सकते हैं और पीटीआई इलेक्शन लड़ सकती है। वकील है भाई, वकील ऐसी बात करते हैं। अच्छा, वो कोर्ट में नहीं है, अब वो बैठे हैं शो में और वो ये बात डायरेक्ट कह रहे हैं। देखिए बात सुने, मैं वजाहत कर दूं हल्की से। जी जी, ये पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं है। हाँ ठीक है, लेकिन आपको पता चलता है ना इससे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है या उसके अंदर क्या सोच रही है, और आपको पता है वकील ही तो साथ है। आप एक मिनट है, आप सिविल सुपरमेसी के हक में नहीं है। बिल्कुल है। आइन क्या कहता है हमारा? लेकिन आइन क्या कहता है? सिविल सुपरमेसी नहीं चाहिए। तो बात ही खत्म हो गई। उन्होंने कौन सी गलत गैर कानूनी बात की? मुझे सिविल सुपरमेसी तक ठीक था। देखिए बात सुने, इस मुल्क का आइन कहता है कि आपके मुल्क का जो पार्लियामेंट है वो अवाम का चेहरा है। इट इज द सॉवरेन इंस्टीट्यूशन, ठीक है? तो अगर उन्होंने कह दिया सिविल सुपरमेसी होनी चाहिए तो इसमें इतना घबराने की क्या बात है? गौहर साहब उसको बेहतर एक्सप्लेन कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बयानिया की जरूरत नहीं है, ठीक है? मैं आपको बताऊं, बयानिया उनका बन चुका है, ठीक है? उसको बयानिया उनका क्या है? उनके लीडर को आपने गलत जेल में डाला है, आपने मिसकैरेज ऑफ जस्टिस की है, उनके सपोर्टर्स के बुनियादी हकूक को आपने मजरूह किया है, ठीक है? उसके अलावा उनकी हुकूमत गई है 16 महीने में जो महंगाई का पहाड़ आया है, उनको बयानिया इस वक्त चाहिए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बयानिया साथ लेके चल रही है। उनका बयानिया रोज बरोज और साथ सबसे बड़ा फैक्टर सिंपैथी, उनके लीडर को आपने जेल में डाला है, उनका रोज वोट बैंक जो है वो एक्सपैंड कर रहा है, वो रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है। तो नहीं, सुप्रीम कोर्ट चलेगा तो फिर आप उस केस में बात कर रही हूँ, नैब तरामीम का। मैंने कल आपसे पूछा था और वही हुआ, बैरिस्टर गौहर ने बताया वो खुद पेश होना चाहते हैं। और अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट है, ये इलेक्शन कमीशन नहीं है। तो आपके ख्याल में सुप्रीम कोर्ट इंडिपेंडेंट है, अभी मिलिट्री कोर्ट्स का फैसला है। और मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट आफ्टर जस्टिस बंदयाल रिटायरमेंट इज फंक्शनिंग वेरी वेल। मेरी नज़र में बहुत अच्छा चल रहा है सुप्रीम कोर्ट इस वक्त। जो फैसले आए हैं और इंडिपेंडेंस आपको नजर आ रही है बहुत अच्छी। और जहां तक देखें उसकी बात है, इस पे ये हमेशा इस मुल्क में अगर किसी ने सिविलियन सुप्रीमेसी के लिए लड़ाई की है ना, वो वकील ही हैं। पीछे पार्टीज खड़ी होती है, आगे वकीलों का कर देते हैं और वकील खड़े रहेंगे। और मैं ये डंके की चोट पे कह रहा हूँ आपको, जमहूरियत पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना, ना कोई वकील कर सकता है। हमारा ओथ होता है, ये हम ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट हैं और यही हमारे जजेस का काम है, जो अगर वो सीख लें या सही तरह करना शुरू कर दें कि सिविलियन सुप्रीमेसी ही इस मुल्क को आगे लेके जा सकते हैं। अपनी बरादरी की तारीफ का कोई मौका हाथ से नहीं, अपनी बरादरी से कुर्बानी सारी वकीलों ने दी है इस मुल्क के लिए। हमेशा से जमहूरियत के लिए सबसे ज्यादा लड़ाई वकीलों ने की है। अभी भी देखें जो जितने मुल्क में मसाइल हैं, सबसे बढ़ चढ़ के 2 वकील आपके सीनियर जो हैं, लतीफ खान खोसा साहब, इत्तेजाज अहसन साहब, फ्रंट फुट पे खेल रहे हैं। हालांकि बहुत सारे उनको थ्रेट्स भी आए, लेकिन वो चल रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस वजह से गौहर साहब, आई टोटली एग्री विद गौहर साहब, जो उन्होंने कहा है मैं उनको बिल्कुल एंडोर्स करता हूँ। बिल्कुल सही पॉलिसी स्टेटमेंट है, यही होनी चाहिए। इमरान खान साहब को पेश होने की इजाजत मिलेगी? देखें उन्होंने ख्वाहिश जाहिर की है। अब इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करे तो फिर उसको कौन रोक सकता है, लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रेशन है, राइट नहीं है आपका, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की डिस्क्रेशन है। अगर कोई पिटीशनर आना चाहता है होगा, अगर उनको वहां पे सिक्योरिटी थ्रेट भी तो हो सकते हैं ना। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट, मैं इतना कह रहा हूँ कि ये फैसला कर सकती है, मतलब सुप्रीम कोर्ट में इंडिपेंडेंट है,